हेलो बच्चों। सर्कुलर मोशन में कुल 4 तरीके के एक्सीलरेशन हो सकते हैं। रिलेटिव एक्सीलरेशन, सेंट्रीफ्यूगल एक्सीलरेशन, कोरियोलिसिस एक्सीलरेशन और यूलर एक्सीलरेशन। इसको हमने लास्ट वीडियो में हमने देखा था। अब इसी के ऊपर एक न्यूमेरिकल है, छोटा सा न्यूमेरिकल है कि एक डिस्क है जो 2t एंगुलर स्पीड से रोटेट कर रहा है और उस डिस्क में एक ग्रुप बना हुआ है और उस ग्रुप में एक पार्टिकल रखा हुआ है और उस पार्टिकल की डिस्टेंस चेंज हो रही है टी स्क्वायर, आर इक्वल टू टी स्क्वायर। आपको बताना है कि 1 सेकेंड पर ये सारे एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी होगी। तो ओमेगा की वैल्यू दे रखी है कितनी, 2t, और आर की वैल्यू कितनी दे रखी है, टी स्क्वायर। तो सबसे पहला काम हम ये करते हैं कि आर को डिफ्रेंशिएट करके हम रिलेटिव वेलोसिटी निकाल लेते हैं उस पार्टिकल की। तो यानी इसको डिफ्रेंशिएट करोगे यानी कि डी आर बाई डी टी, तो ये आ गया 2t, यानी ये आपकी रिलेटिव वेलोसिटी आ गई 2t। ओके, रिलेटिव वेलोसिटी आपके पास आ गई। अब ये रिलेटिव वेलोसिटी को डिफरेंशिएट कर दोगे तो एक्सेलरेशन निकल जाएगा, और ये एक्सेलरेशन कौन सा होगा, ये रिलेटिव एक्सेलरेशन होगा। तो dv बाई dt ये आ गया 2। तो रिलेटिव एक्सेलरेशन इसका आ गया 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये हो गया इसका रिलेटिव एक्सेलरेशन। अब हम दूसरा एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं। दूसरा एक्सेलरेशन कौन सा है, सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन। सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है आर ओमेगा स्क्वायर, और आर की वैल्यू कितनी दे रखी है क्वेश्चन में, टी स्क्वायर, और ओमेगा कितना दे रखा है 2t। ये कितना हो गया बच्चों, 2t क्यूब। और t की वैल्यू कितनी दे रखी है, 1 सेकेंड। जब t की वैल्यू 1 सेकेंड दे रखी है यहाँ पर, तो 1 रख दोगे यहाँ पे आप, तो t सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन आ जाएगा 2 इंटू 1 का क्यूब, यानी कि 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, अब हम निकाल लेंगे इसका कोरियोलिसिस एक्सेलरेशन। कोरियोलिसिस एक्सेलरेशन क्या होता है, कोरियोलिसिस एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है, कोरियोलिसिस एक्सेलरेशन का फॉर्मूला पिछली वीडियो में बताया था हमने आपको, ओमेगा इंटू वी, वी आर लिख सकते हैं हम, ओमेगा इंटू वी आर, क्रॉस प्रोडक्ट होता है ये, लेकिन हमें यहाँ पे वेक्टर में सॉल्व नहीं करना है। ओमेगा की वैल्यू कितनी दे रखी है, 2t, और वी आर कितना दे रखा है आपके पास, वी आर आपने निकाला था 2t, ये कितना आ गया 8t स्क्वायर। अब ये 8t स्क्वायर आ गया, टी की वैल्यू 1 सेकेंड रख दीजिए, तो कोरियोलिसिस एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी आ गई, 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब यूलर एक्सेलरेशन निकालना है। यूलर एक्सेलरेशन क्या होता है, यूलर एक्सेलरेशन होता है बाय द चेंज इन एंगुलर स्पीड, यानी आप इससे अल्फा निकाल लीजिए सबसे पहले, तो अल्फा निकल जाएगा डी ओमेगा बाई डी टी, यानी कि 2। और यूलर एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, यूलर एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है अल्फा इंटू आर, अल्फा इंटू आर। अल्फा की वैल्यू कितनी है 2, और आर की वैल्यू कितनी रखी है टी स्क्वायर, तो ये कितना आ गया 2 मीटर, 1 रख दिया आपने, तो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इस तरीके से आपने सारे एक्सेलरेशंस निकाल लिए, रिलेटिव एक्सेलरेशन, सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन, कोरियोलिसिस एक्सेलरेशन और यूलर एक्सेलरेशन। ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है,